हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर ज्ञान गंगा में। हम लोग जो है नीम रासुंडा का बुक स्टार्ट किया था। आज इसमें हम लोग शुगर केन यूनिट के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो यूनिट हम लोग का आज का जो सेशन है शुगर केन को बेस्ड है। ठीक है, तो शुगर केन का प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुगर केन के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे शुगर केन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? शुगर केन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का सेशन शुगर केन पर। ठीक है, तो शुगर केन का बॉटनिकल नेम क्या दिया हुआ है फ्रेंड? तो शुगर केन का बॉटनिकल नेम सैकरम ऑफिसिनारम। ठीक है, ऑफिसिनारम सैकरम ऑफिसिनारम इसका बॉटनिकल नेम होता है। शुगर केन का बॉटनिकल नेम क्या हो गया? सैकरम ऑफिसिनारम। ठीक है, याद रखिएगा, शुगर केन का बॉटनिकल नेम पूछ लेता है तो सैकरम ऑफिसिनारम जो होता है शुगर केन का बॉटनिकल नेम हो गया। बेसिकली शुगर केन का बॉटनिकल नेम क्या हो गया? सैकरम ऑफिसिनारम जो होता है इसका बॉटनिकल नेम हो गया। शुगर केन का बॉटनिकल नेम सैकरम ऑफिसिनारम हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है अगला पॉइंट जो होता है सैकरम ऑफिसिनारम इज नोन एज ए नोडल केन। इसको क्या बोलते हैं? नोडल केन बोलते हैं। बेसिकली सैकरम ऑफिसिनारम को क्या बोलते हैं? नोडल केन बोलते हैं। हमेशा याद रखिए कि नोडल केन किसको बोला जाता है? तो सैकरम ऑफिसिनारम को हम लोग क्या बोलते हैं? नोडल केन बोलते हैं। आगे बोल रहा है इन इंडिया ग्रेट रिसर्च ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ केन इज डन बाय। इंडिया में जो होता है हाइब्रिडाइजेशन पर ग्रेट रिसर्च किसने किया था? तो टीएस वेंकट्टा रामन, जो टीएस वेंकट्टा रामन जो है उन्होंने क्या किया था? रिसर्च किया था, रिसर्च किया था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ केन पर हाइब्रिडाइजेशन किसने किया था? टीएस वेंकट्टा रामन। कब किया? जो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? हैंस नाउ शुगर केन विजार्ड बोला जाता है इनको। ठीक है, इसीलिए क्या बोलता है? शुगर केन विजार्ड बोला जाता है इनको। ठीक है, द वर्ड सैकरम जो वर्ड होता है, सैकरम कहाँ से आया है? संस्कृत वर्ड से आया। मतलब इसका मतलब शर्करा होता है। ठीक है, संस्कृत वर्ड शर्करा से आया। संस्कृत वर्ड जो सैकरम जो होता है वर्ड संस्कृत के वर्ड सैकरा से आता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? शुगर होता है। हमेशा याद रखिएगा, सैकरम जो होता है कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये संस्कृत से आया है। ठीक है, संस्कृत व शर्करा से आया है, मतलब इसका क्या होता है? शुगर होता है। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आफ्टर टेक्सटाइल इन इंडिया। इंडिया में क्या था? शुगर जो इंडस्ट्री था ना, शुगर, ठीक है, एग्रीकल्चर में जो एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री था टेक्सटाइल ऑफ इंडिया, शुगर का इंडस्ट्री लार्जेस्ट था। ठीक है, टेक्सटाइल ऑफ इंडिया के बाद। ठीक है, टेक्सटाइल का जो होता है टेक्सटाइल इंडिया में, टेक्सटाइल के बाद जो शुगर का एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री था सबसे बड़ा था। ठीक है, इंडिया में। इन इंडिया 2006 में क्या हुआ था? देयर आर अबाउट जो था 582 शुगर फैक्ट्री था। ठीक है, कि 582 जो होता है शुगर फैक्ट्री था, मैक्सिमम था उस समय। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ था? वहाँ पे महाराष्ट्र में था। कितना? 134 गो था मैक्सिमम। ठीक है, तो शुगर केन फैक्ट्री जो था 2006 में कितना था? 582 था, जिसमें जो था मैक्सिमम महाराष्ट्र में 134 था। ठीक है, आगे बात बोला जाए तो मैक्सिमम शुगर केन फैक्ट्री 317 जो था किससे था? आर इन कॉरपोरेटिव सेक्टर में था, जिसको प्राइवेट सेक्टर बोला जाएगा। जिसको प्राइवेट सेक्टर किस में था? 303 फैक्ट्री था। ठीक है, तो मैक्सिमम शुगर फैक्ट्री जो था 317 कॉरपोरेटिव सेक्टर में था। ठीक है, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में कितना था? 203 फैक्ट्रियाँ थी। ठीक है, फैक्ट्रीज थी शुगर केन का। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया फैक्ट्री के बारे में, हमारा शुगर केन का बॉटनिकल नेम देख लिए। ठीक है, शुगर केन वर्ड कहाँ से आया वो हम लोग देख लिए। ठीक है, बॉटनिकल नेम देख लिए उसका। आप देखिए एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में जो दिखा जाए एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो इंडिया पहला स्थान पर आता है। ठीक है, एरिया एरिया में फर्स्ट स्थान पर इंडिया आता है। उसके बाद क्या आता है? ब्राज़ील और चाइना आता है हमेशा। ठीक है, पहला स्थान पर एरिया, इंडिया पहला स्थान पर एरिया में इंडिया होता है। कल्टीवेटेड मतलब कल्टीवेशन में इंडिया, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद क्यूबा, सॉरी चाइना नहीं क्यूबा है। ठीक है, तो क्यूबा, ठीक है, क्यूबा आता है। इंडिया, ब्राज़ील और क्यूबा आता है। ठीक है, इंडिया, ब्राज़ील और क्यूबा। प्रोडक्शन के मामले में देखा जाए तो प्रोडक्शन के मामले में सबसे पहला स्थान पर जो होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? ब्राज़ील में, उसके बाद इंडिया में, उसके बाद चाइना में। ठीक है, कहाँ कहाँ पर प्रोडक्शन आता है इसका? तो फर्स्ट जो होता है ब्राज़ील है, उसके बाद इंडिया, उसके बाद चाइना है। ठीक है, आगे देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी की बात किया तो प्रोडक्टिविटी में पेरू में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी 115 टन पर हेक्टेयर होता है। ठीक है, पेरू में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी गन्ना का होता है, शुगर केन का होता है। कितना? 115 टन होता है पर हेक्टेयर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। अब एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बात कर लें इंडिया में, तो इंडिया में एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया जाए तो इंडिया में देखा जाता है कि
इंडिया में जो होता है प्रोडक्शन, इसका एरिया में इंडिया में जो होता है यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद तमिलनाडु। पहला स्थान पर यूपी, उसके बाद दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र है, उसके थर्ड पोजीशन पे तमिलनाडु है। प्रोडक्शन का बात किया जाए तो प्रोडक्शन के मामले में बात किया जाए, एक मिनट, प्रोडक्शन में बात किया तो यूपी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, तो उसके बाद कर्नाटका में होता है प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यूपी में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका में। प्रोडक्टिविटी का रेट देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी रेट जो होता है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, कितना है 93.3 टन पर हेक्टेयर। अब पूरा वर्ल्ड में प्रोडक्टिविटी पेरू का सबसे ज़्यादा है 115 टन पर हेक्टेयर। इंडिया में किसका, तमिलनाडु का है 99.3 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, आगे चलिए। आगे बोल रहा है कि बोटनी, इसके बारे में बोटनी फैमिली जो होता है, इसका फैमिली ग्रामीणी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे पोएसी फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रामीणी फैमिली से बेसिकली बिलोंग करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोएसी फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रामीणी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे पोएसी फैमिली भी बोलते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। बोल रहा है जो इसका क्रोमोसोम नंबर जो होता है कितना होता है, डिप्लॉयड होता है क्रोमोसोम नंबर 80 होता है, 80 होता है क्रोमोसोम नंबर। पेरिनियल प्लांट है। ठीक है, कैसा प्लांट है, पेरिनियल प्लांट है। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन, जो शुगर केन का फ्लावर होता है नॉन एज, किसको एरो बोलते हैं, एरो बोलते हैं। इनफ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन के इन्फ्लोरेंस को एरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरो बोलते हैं। विच इज ओपन क्या है, एक मिनट, ओपन ब्रांचेड पेनिकल, जो ओपन ब्रांचेज पेनिकल होता है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस शुगर केन को इन्फ्लोरेसेंस को एरो बोलते हैं, जो क्या होता है, ओपन ब्रांच पेनिकल होता है। ठीक है, ये कैसा प्लांट है, C4 प्लांट है। ठीक है, C4 प्लांट है, कैसा प्लांट है, शुगर केन C4 प्लांट है। इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट, कैसा प्लांट है, इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, C4 इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट जो है शुगर केन होता है। शुगर केन इज ट्रॉपिकल प्लांट, जो शुगर केन होता है ट्रॉपिकल प्लांट होता है। एंड गिव मोर इल्डिंग इन साउथर्न पार्ट ऑफ कंट्री, जो इसका मोर इल्डिंग होता है साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ऑफ साउथ इंडिया के साउथर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा शुगर केन का इल्ड होता है। इज आइडियल फॉर शुगर केन कल्टिवेशन। ठीक है, ट्रॉपिकल प्लांट है, इसीलिए ये जो होता है यहाँ का क्लाइमेट जो होता है यहाँ का सूटेबल होता है, कहाँ पर, साउथर्न पार्ट ऑफ कंट्री का, साउथर्न इंडिया का। ठीक है, आगे देखा जाए तो ओरिजिन बता किया जाए तो ओरिजिन क्या होता है, शुगर केन का तो न्यू गुनिया होता है। ठीक है, शुगर केन का ओरिजिन जो होता है न्यू गुनिया होता है। ठीक है, शुगर केन का ओरिजिन जो होता है न्यू गुनिया होता है। चलिए इतना तक लिया। अब देखिए क्लासिफिकेशन में बात किया जाए तो क्लासिफिकेशन में इसमें थ्री क्लासिफिकेशन को किया गया है। टू वाइल्ड स्पेसीज होता है, इसमें 3 कल्टिवेटेड स्पेसीज होता है और 2 वाइल्ड स्पेसीज होता है। ठीक है, शुगर केन का क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसमें क्या होता है 3 जो है कल्टिवेटेड स्पेसीज है और 2 जो है वाइल्ड स्पेसीज है। अब अगला पॉइंट हम लोग का बोल रहा है, क्या है अगला पॉइंट बोल रहा है कि एस ऑफिसिनियम, जो हम ऑफिसिनारम होता है, एस ऑफिसिनारम। ठीक है, एक जो कल्टिवेटेड होता है, हम लोग जो जिसका मतलब खेती करते हैं उसका, वो क्या होता है, नोबल केन होता है, इसको नोबल केन भी बोलते हैं। ट्रॉपिकल केन होता है या ट्रॉपिकल केन होता है। ठीक है, ठीक होता है, जूसी होता है, जिसमें फाइबर जो होता है लो होता है। ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर 28 होता है। ठीक है, तो सैक्रम ऑफिसिनारम के बारे में जान गए। सैक्रम ऑफिसिनारम के बारे में क्या जाने कि यह नोबल केन होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल केन होता है, थिक होता है, जूसी होता है, लेकिन इसमें फाइबर कंटेंट जो होता है कम होता है, लो होता है। इसका क्रोमोसोम नंबर 28 हो गया। चलिए अब सैक्रम बारबरी के बारे में देखा जाए तो सैक्रम बारबरी के बारे में हम लोग देखें तो सैक्रम बारबरी में क्या होता है, ओरिजिन इन इंडिया। ठीक है, जो सैक्रम बारबरी का ओरिजिन कहाँ होता है, इंडिया में ओरिजिन होता है, इसलिए इसको इंडियन केन भी बोला जाता है। लो सुक्रोज होता है, हाई फाइबर कंटेंट होता है, शॉर्ट एंड थिन स्टाल्क होता है, इसका शॉर्ट एंड थिन स्टाल्क होता है। तो इसका क्रोमोसोम नंबर जो होता है 82 और 124 के बीच होता है, 82 124 के बीच कुछ भी हो सकता है, मतलब लेकिन क्या होता है ठीक है 2n में प्रेजेंट रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोग का पॉइंट क्या है, जो अगला जो स्पेसीज है कौन सा है, तो सैक्रम सिनेसिस के बारे में है। सैक्रम सिनेसिस जो होता है कहाँ से है, सैक्रम सिनेसिस जो होता है चाइनीज केन है। ठीक है, सैक्रम सिनेसिस क्या होता है, चाइनीज केन है। ठीक है, जो होता है मीडियम सुक्रोज होता है, इसमें मीडियम सुक्रोज होता है। ठीक है, हाई फाइबर कंटेंट इसमें भी होता है, क्या होता है, हाई फाइबर कंटेंट होता है। बट इसका क्या होता है, लॉन्ग होता है और थिन स्टाइल, लॉन्ग और पतला होता है। इसका क्रोमोसोम नंबर 118 होता है। चलिए इतना तो हम लोग इसका क्लासिफिकेशन, वाइल्ड क्लासिफिकेशन हम देखे, जो थिन कल्टिवेशन जो था स्पेसीज का वो देख लिए।
कहाँ कहाँ था, कहाँ इंडिया का था और चाइना का था, एक नोबल किंग था, ठीक है। और अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग जो वाइल्ड स्पेसिस है इसका। तो वाइल्ड स्पेसिस में सैक्रम स्पोंटेनियम है। सैक्रम स्पोंटेनियम जो वेरी लो शुगर कंटेंट होता है, वेरी हाई फाइबर लेकिन होता है, वेरी हाई फाइबर होता है, शुगर कंटेंट बहुत ही कम होता है, ठीक है। और अगर दूसरा वाइल्ड स्पेसिस कौन सा है, सैक्रम सैक्रम रोब्यूस्टम है, ठीक है। सैक्रम रोब्यूस्टम है, क्या है, सैक्रम रोब्यूस्टम है जो वेरी लो शुगर कंटेंट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, शुगर कंटेंट बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब इसके बाद सीड एंड सोइंग के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सीड और सोइंग में बोल रहा है कि मटेरियल यूज फॉर सोइंग इज नॉन एज सीड स्पाइसेज या सेड। जो मटेरियल हम सो करते हैं ठीक है, इसके जर्मिनेशन के लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए शुगर केन का, उसको क्या बोलते हैं, सीड पीसेस बोलते हैं या सीड सेट बोलते हैं, ठीक है। सीड पीसेस और सेट बोलते हैं, ठीक है। टॉप 1/3 और 2 1/2 जो होता है, 1 मतलब थर्ड और 2 हाफ पोर्शन होता है, 1/3 पोर्शन होता है या 1/2 मतलब हाफ पोर्शन ऑफ केन बीइंग कम्प्लीटली इमेच्योर हैविंग हाई ग्लूकोज कंटेंट गुड फॉर जर्मिनेशन। जो गन्ना का 1/3 जो हाफ पार्ट होता है, पोजीशन होता है, ठीक है, गुड जर्मिनेशन के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें हाई ग्लूकोज कंटेंट भी होता है, ठीक है, ये इमेच्योर होता है, ठीक है। और अगला पॉइंट हम लोग का बोल रहा है कि थ्री जिसमें 3 बॉडेड होता है वो मतलब सोइंग करते हैं जिसमें 3 बॉडेड होता है, ठीक है। सोइंग 3 बॉडेड होगा वो प्लांट कितना लिया जाएगा, तो 35,000 से 40,000 मतलब 35,000 से 4,000 सेट जो होता है पर हेक्टेयर लगाया जाएगा, ठीक है। कहाँ, ठीक है। तो चलिए आगे बोल रहा है कि सेट जो होता है शुड बी, सेट को पहले लगाने से पहले ट्रीट किया जाता है, किससे ट्रीट किया जाता है, 0.5% सोल्यूशन किसका होता है, एजोला सॉरी एगोलोल और एरिस्टन का बेसिकली जो होता है मार्केट में मिलता है। 0.5% सोल्यूशन से पहले क्या है, सेट को ट्रीट कर लिया जाता है। उसके बाद जो होता है 1 हेक्टेयर में 35,000 से 40,000 तक सेट मतलब यूज कर सकते हैं, ठीक है, 3 बॉडेड वाला, ठीक है। आगे देखते हैं टाइम ऑफ प्लांटिंग, और प्लांटिंग का टाइम कहाँ, प्लांटिंग का समय कब है, तो एनुअम प्लांटिंग के लिए, ठीक है, ऑटमम प्लांटिंग के लिए जो क्या होता है, प्लांटिंग के लिए जो प्लांटिंग पीरियड होता है नवंबर में होता है नॉर्थर्न इंडिया में, ठीक है। और अर्धशलील प्लांटिंग के लिए जो होता है, प्लांटिंग कब किया जाता है, जून से जुलाई में। कहाँ, टेक 15 से 18 मंथ, ये जो होता है 15 से 18 मंथ इसको हार्वेस्ट करने में समय लगता है, ठीक है। इसको जनरली महाराष्ट्र में, जो साउथ इंडिया महाराष्ट्र में है, ग्रो किया जाता है, ठीक है। अब इकासली और स्प्रिंग प्लांटिंग में प्लांट किया जाता है जनवरी फरवरी में, ठीक है। एंड टेक अबाउट 1 ईयर टाइम ले लेता है हार्वेस्टिंग के लिए ये, ठीक है। कि यहाँ पर ये ग्रो होता है, नॉर्थर्न इंडिया में ग्रो होता है, ठीक है। तो तीन बेसिकली हम लोग 3 स्टेज पर डिफरेंट एरिया पर देख लिए कब कब प्लांटिंग किस किस सीजन में होता है और कितना टाइम लेता है। अब प्लांटिंग मेथड क्या है, इसको कैसे कौन कौन से मेथड से हम लोग प्लांटिंग कर सकते हैं, तो प्लांटिंग फ्लैट मेथड है, फ्लैट प्लांटिंग है, फॉरो मेथड है, ठीक है, ट्रेंच मेथड है, ठीक है। ट्रेंच मेथड, ये 3 मेथड बेसिकली जो होता है प्लांटिंग के लिए, शुगर केन के लिए बेस्ट माना गया था। फ्लैट प्लांटिंग में क्या होता है कि प्लांट को सैलो, जो प्लांटेड सैलो 8 से 10 सेंटीमीटर डीप फॉरो एट 75 to 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस, मतलब इसमें क्या किया जाता है, 8 से 10 सेंटीमीटर डीप पर सैलो बनाया, प्लांट सैलो में किया जाता है, ठीक है। और कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, तो 75 से 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे किया जाता है, ठीक है। ये जो मेथड है कहाँ पर, नॉर्थर्न इंडिया में ऐसे जो होता है प्लांटिंग किया जाता है, ठीक है। फ्लैट प्लांटिंग किया जाता है नॉर्थर्न इंडिया में। अगला पॉइंट फॉरो मेथड का है, ठीक है। अगला पॉइंट किसका है, फॉरो मेथड का है। तो चलिए फॉरो मेथड में बोल रहा है कि फॉलोड पार्शियली इन हैवी सॉइल, ठीक है। फॉरो मेथड पार्शियली हैवी सॉइल में करते हैं। फॉरो मेथड कहाँ करते हैं, हैवी सॉइल में करते हैं। एडोप्टेड 10 to 50 सेंटीमीटर डीप फॉरो इन नॉर्थर्न इंडिया में बेसिकली फॉरो मेथड में 10 से 15 सेंटीमीटर डीप करके जो होता है प्लांटिंग करते हैं, और करते हैं अबाउट 20 सेंटीमीटर डीप
फॉरो इन साउथ इंडिया, लेकिन साउथ इंडिया में 20 सेंटीमीटर तक क्या होता है डीप करके गाड़ा जाता है, मतलब शुगर केन के सेट को सोइंग किया जाता है। ट्रेंच मेथड में देखें तो ट्रेंच मेथड हमारा क्या बोल रहा है कि ट्रेंच मेथड फॉलोड इन टेल ग्रोइंग केन, ठीक है, टाल ग्रोइंग केन के लिए किया जाता है सेट मेथड, ठीक है, टाल ग्रोइंग क्रॉप के ग्रोइंग केन के लिए किया जाता है। एरिया सच एज कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया होता है टू प्रोटेक्ट द लोडिंग, जो लोडिंग के लिए प्रोटेक्ट से मतलब लोडिंग से बचाने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर, हाईवी फोडर क्रॉप जो होता है, हाईवी फोडर क्रॉप जो यह कैसा होता है, हैवी फोडर क्रॉप होता है, बट हायर डोज ऑफ नाइट्रोजन जो होता है ड्यूरिंग राइपनिंग स्टेज डिक्रीजेस सुक्रोज कंटेंट इन मैच्योर केन, मतलब ये हैवी फोडर क्रॉप होता है, लेकिन अगर हायर डोज नाइट्रोजन का दिया जाए कब राइपनिंग के समय पर तो सुक्रोज का लेवल जो होता है घट जाएगा, ठीक है। अब आगे बोल रहा है ब्लैकेड एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस, ठीक है, ब्लैकेड एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन का मतलब 120 से 150 kg पर हेक्टेयर, और फॉस्फोरस जो होता है 80 kg होता है, और पोटास जो होता है 60 kg हम लोग पर हेक्टेयर दे सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कितना 120 से 150 kg नाइट्रोजन, 80 kg फॉस्फोरस, पोटास 60 kg हम लोग पर हेक्टेयर में इसको दे सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं फर्टिलाइजर का, ठीक है। द बेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन नॉर्मल सॉइल इज एमोनियम सल्फेट, जो बेस्ट नाइट्रोजन का सोर्स है, ठीक है, गन्ना में, ठीक है, नाइट्रोजन का बेस्ट सोर्स हम लोग देख सकते हैं कि एमोनियम सल्फेट को दे सकते हैं नॉर्मल सॉइल में। लेकिन सैलाइन सॉइल में क्या कर सकते हैं हम, यूरिया देते हैं, बेसिकली सैलाइन सॉइल में यूरिया देते हैं, और एसिडिक सॉइल में क्या करते हैं CAN का उपयोग करते हैं, चलिए अगला पॉइंट देखा जाए तो इरिगेशन स्टेज देखा जाए तो इसका 4 इरिगेशन बेसिकली स्टेज होता है जो बेस्ट होता है। 4 इरिगेशन जो होता है, इरिगेशन स्टेज जो होता है इसका होता है कौन कौन सा देख लेते हैं। तब फिर ठीक है, तो पहला होता है जर्मिनेशन स्टेज पर, उसके बाद फॉर्मेटिव होता है, उसके बाद ग्रैंड ग्रोथ होता है, उसके बाद मैच्योरिटी होता है। तो फॉर्मेटिव जर्मिनेशन स्टेज होता है 0 से 60 दिन आफ्टर, मतलब सोइंग करने के बाद, ठीक है, 0 से 60 दिन प्लांटिंग करते हैं, ठीक है, जब गन्ना का मतलब शुगर केन का प्लांटिंग करते हैं उससे 60 दिन के बाद हम लोग, ठीक है, जर्मिनेशन टाइम पे हम लोग का इरिगेशन दे सकते हैं 0 से 60 दिन के बीच में, ठीक है। फॉर्मेटिव स्टेज 60 से 130 दिन होता है, ठीक है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है इरिगेशन का, ठीक है, तो इस 60 से 130 दिन के बीच भी हम लोग इरिगेशन दे सकते हैं जब फॉर्मेटिव स्टेज होता है, ठीक है। ग्रैंड ग्रोथ बोला जाता है 130 से 250 दिन पर, ठीक है, हम लोग क्या ग्रैंड ग्रोथ पे हम लोग क्या होता है इरिगेशन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैच्योरिटी जो होता है 250 से 365 दिन पर मैच्योरिटी जो स्टेज होता है उसके बीच हम लोग क्या कर सकते हैं इरिगेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग 4 इरिगेशन बेसिकली यूज करते हैं इसमें, तो शुगर केन में, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि फॉरो मेथड ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट कॉमन मेथड, ठीक है, ऑफ इरिगेशन इन शुगर केन। जो फॉरो मेथड होता है, ठीक है, कॉमन मेथड होता है, ठीक है, इरिगेशन का शुगर केन में, ठीक है। फॉरो मेथड जो होता है कॉमन मेथड होता है शुगर केन का, कहाँ पे, शुगर केन का जो होता है शुगर केन के फील्ड में इरिगेशन का जो होता है फॉरो मेथड जो होता है कॉमन मेथड होता है। अंडर हाई टेम्परेचर के अंदर सुक्रोज जो होता है गेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। जो सुक्रोज होता है हाई टेम्परेचर के अंदर जो होता है सुक्रोज किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स पुअर, ठीक है, और क्वालिटी जो प्रोडक्ट का होता है बहुत ही पुअर हो जाता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स पुअर, जो हाई टेम्परेचर पर क्या होता है सुक्रोज होता है ग्लूकोज में बदल जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का जो क्वालिटी होता है वो पुअर हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट बोल रहा है कि रुटेनिंग ऑफ शुगर केन, रुटेनिंग ऑफ शुगर केन के बारे में है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, रुटेनिंग ऑफ शुगर केन के बारे में है। इट इज इकोनॉमिकल टू टेक ओनली वन रूटेन क्रॉप, ठीक है, इसको क्या ओनली वन इकोनॉमिकल रूटेन क्रॉप है। इन रूटेन क्रॉप 20% मोर नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्लांटेड क्रॉप, ठीक है। रूटेन क्रॉप में क्या होता है, रूटॉन क्रॉप में क्या होता है बेसिकली 20% ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए कंपेयर टू प्लांटिंग क्रॉप में, ठीक है। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ शुगर केन, तो बोल रहा है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ शुगर केन बाई किससे किया जाता है, पोलराइज से या ग्लाइफोसिन एट द रेट ऑफ 5 kg पर हेक्टेयर से हम लोग मैच्योरिटी के पीरियड पे हम लोग
आर्टिफिशियल जो होता है राइपनिंग करा सकते हैं शुगर केन का। अब ब्लाइंड होइंग के बारे में देख लेते हैं। ब्लाइंड होइंग बेसिकली क्या होता है। ब्लाइंड होइंग जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस जो होता है शुगर केन में इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होता है, ठीक है। होइंग आफ्टर प्लांटिंग, जो होइंग किया था प्लांटिंग के बाद किया था, एंड बिफोर क्रॉप इमरजेंस फॉर द पर्पज ऑफ वीड कंट्रोल। क्यों? कि वीड कंट्रोल के लिए हम लोग क्या किया सकते हैं, ब्लाइंडिंग होइंग क्या करते हैं, ठीक है, आफ्टर प्लांटिंग के बाद, ठीक है। जब जब क्रॉप इमर्ज होता है ना, ठीक है, उससे समय पर किया जाता है इसको, ठीक है। हार्वेस्टिंग देखा जाए तो बोल रहा है कि केन का हार्वेस्टिंग देखा जाए तो केन मैच्योर्ड में बी मैच्योर्ड बाई फ्लोइंग, ठीक है, ठीक है। केन का मैच्योरिटी जो होता है मेजर कर सकते हैं फ्लोइंग मेथड से। तो पहला क्या आता है, ब्रिक्स रेशियो। ब्रिक्स रेशियो कैसे निकालते हैं, शुगर कैन कंसिडर्ड मैच्योर वी इफ ब्रिक्स वैल्यू और रेफ्रेक्टोमीटर रीडिंग जो होता है, मतलब इसका शुगर केन का जो होता है मैच्योर वैल्यू होता है ब्रिक्स वैल्यू से हम लोग कर सकते हैं, जो क्या कौन सा मीटर बताता है, रेफ्रेक्टोमीटर बताता है। जो रीडिंग जो होता है 16 से 18 के बीच रेफ्रेक्टोमीटर का रीडिंग आ जाता है, मतलब हम लोग मान लेते हैं कि मैच्योर हो गया है हमारा शुगर केन। वहाँ पर हम लोग क्या होता है ब्रिक्स वैल्यू जो होता है 16 से 18 के बीच रहे तो हम लोग क्या करते हैं शुगर केन को हार्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर ब्रिक्स रीडिंग जूसी शुड बी टेकन फ्रॉम मिडिल पोर्शन ऑफ द स्टाल। जो ब्रिक्स का रीडिंग होता है मिडिल पोर्शन जो होता है स्टाल का, वहाँ से लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए ब्रिक्स रेशियो के बारे में जान लिया। उसके बाद क्या होता है, अगला पॉइंट हम लोग का है वो फ्लेसिंग टेस्ट है, ठीक है। अब फेलिंग टेस्ट है, ठीक है। तो फेलिंग टेस्ट पर बेसिकली क्या होता है, मैच्योरिटी ऑफ केन फेलिंग टेस्ट सोल्यूशन रीडिंग शुड बी लेस देन 0.5% ग्लूकोज। अगर लेस देन 0.5% फ्लेसिंग सोल्यूशन का रीडिंग रहे तो हम लोग उस समय जो होता है उसको शुगर केन का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। क्रॉप लोडिंग में, ठीक है, HF, ठीक है, HF क्लेमेंट इन हवाई डेवलप द कंसेप्ट ऑफ क्रॉप लोडिंग। HF क्लेमेंट ने क्या किया था, HF क्लेमेंट ने जो था HF क्लेमेंट ने हवाई में डेवलप किया था कंसेप्ट ऑफ क्रॉप लोडिंग का। इसमें क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि इट इज ए फोलियर डायग्नोसिस। या क्या होता है, फोलियर डायग्नोसिस होता है कंपेयर्ड विथ न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ कंपेरेबल लीफ, ठीक है, ऑफ हायर ऑफ जो इसका न्यूट्रिएंट स्टेटस कंपेरेबल लीफ का जो होता है ना हाई होता है, एंड लो यील्डिंग क्रॉप प्लांट जनरली यूज इन शुगर केन इन हवाई, ठीक है। अगला पॉइंट बोल रहा है क्रॉप लोडिंग के बारे में, ठीक है। तो क्रॉप लोडिंग क्या होता है, द फॉलिंग डाउन, ठीक है। क्रॉप लोडिंग में क्या होता है, फॉलिंग डाउन हो जाता है ऑफ क्रॉप ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वाइन की वजह से होता है, मतलब शुगर केन का जो प्लांट होता है गिर जाता है, फॉलिंग डाउन हो जाता है क्रॉप लोडिंग में, ठीक है। इट प्रिवेंट बाय ट्रेंच प्लांटिंग। इसको ट्रेंच प्लांटिंग से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, अर्थिंग ऑफ कर सकते हैं, वार्मिंग कर सकते हैं, या प्रोपिंग कर सकते हैं। मतलब इसमें ट्रेंच बना दिया जाता है, बेसिकली ऐसे सपोर्ट दे दिया जाता है गन्ना का प्लांट को, ठीक है। ऐसे ट्रेंच बना दिया जिससे क्या होता है सपोर्ट मिल जाता है और गिरता नहीं है, ठीक है। अर्थिंग ऑफ किया जाता है, मिर्चिंग में अर्थिंग ऑफ किया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि गिरता प्लांट नहीं है, ठीक है। या वार्मिंग किया जाता है या प्रोपिंग किया जाता है। वाटर लॉगिंग, ठीक है, द फॉलिंग डाउन ऑफ क्रॉप ड्यू टू फ्लडिंग। अगर फ्लडिंग सीधे इरिगेशन कर देते हैं फील्ड में तो ठीक है, उससे क्या होता है जो होता है मतलब गिर जाता है, गन्ना का जो प्लांट है गिर जाता है, ठीक है। दैट इज सेचुरेशन ऑफ बोथ माइक्रो और माइक्रोपोर। जब वाटर लॉगिंग कब होता है, जब माइक्रो और माइक्रो फोल्ड जो होता है सॉइल का दोनों फील्ड ऑफ हो जाता है, पूरे तरह से फील हो जाते हैं, उस समय क्या होता है वाटर लॉगिंग होता है। उसमें क्या होता है प्लांट को फॉलिंग डाउन होने का जो होता है चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट के बारे में, शुगर केन का बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन का जो बाई प्रोडक्ट है ग्रासेस है, ठीक है। यूज फॉर फ्यूल एंड पेपर मेकिंग। जो इसका बैगेज जो होता है, उसके बैगेज जो होता है उससे क्या बना सकते हैं, फ्यूल बना सकते हैं, पेपर बनाने के काम में होता है।
मोलासेस इसका होता है क्या, अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए मोलासेस यूज करते हैं, ठीक है। मोलासेस का यूज अल्कोहल प्रिपरेशन के लिए करते हैं, ठीक है। और प्रेस मड का जो होता है कंटेंट लीमा, जिसमें लीमा कंटेंट रहता है, ठीक है। रिकलमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल, ठीक है। इसका एसिडिक सॉइल के रिकलमेशन के लिए जो होता है प्रेस मड का ही उपयोग किया जाता है। ब्राज़ील में जो होता है शुगर कैन आल्सो यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, जो होता है ब्राज़ील में शुगर कैन को सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है। जो गैसोहोल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 80% पेट्रोल, जो गैसोहोल से क्या होता है 80% पेट्रोल और 20% अल्कोहल जो होता है शुगर केन से बनाया जाता है। वी यूज इन ऑटोमोबाइल, जो यूज होता है ऑटोमोबाइल में, ठीक है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है शुगर केन से रिलेटेड, जो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो वह पहला हमारा है कि इनफ्लोरेसेंस, शुगर के इनफ्लोरेंस को क्या बोलते हैं, एरो बोलते हैं, ठीक है। हायर डोज ऑफ नाइट्रोजन क्या कर सकता है, क्या करता है, किसको डिक्रीज कर देता है, हायर डोज ऑफ नाइट्रोजन देंगे तो क्या होगा, हायर डोज ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीज सुक्रोज कंटेंट को घटा देगा, ठीक है। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन के लिए क्या होता है, फॉर्मेटिव स्टेज होता है, ठीक है। इस पर वाटर को देना ही रहता है, ठीक है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर प्लांटिंग मेथड जो होता है नॉर्थन इंडिया में क्या है, फैटबेड प्लांटिंग होता है, ठीक है। फैटबेड प्लांटिंग होता है नॉर्थन इंडिया में, ठीक है। ब्रिक्स रीडिंग शुड बी प्रिपेयर फॉर मैच्योरिटी, 16 से 18% TSS जो होता है टोटल सोल्यूबल साल्ट जो होता है, इससे हम लोग रीडिंग लेते हैं जो बेस्ट मैच्योरिटी को बताता है, ठीक है। वहाँ से हम लोग हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। सॉइल विच आर अनस्टेबल फॉर शुगर केन आर सैलाइन सॉइल जो होता है अनस्टेबल होता है शुगर केन के। नोबल केन को क्या बोलते हैं, बेसिकली जो होता है बोटनिकल नेम होता है जो शुगर केन का, सैक्रम ऑफिसिनारम जो होता है नोबल केन होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम लोग का बोल रहा है क्या, अर्धशाली शुगर केन जो प्लांटेड होता है जून से जुलाई में होता है, 18 मंथ जो होता है क्रॉप को तैयार होने में लग जाता है। अगला हम लोग का पॉइंट बोल रहा है स्टेट हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, शुगर केन का कहाँ पर हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किसका, शुगर केन का है, ठीक है। शुगर केन का हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में है, कितना है तो 99.3 टन पर हेक्टेयर है, ठीक है। कितना है तो 99.3% है, ठीक है। और वर्ल्ड में बात किया है तो वर्ल्ड में पेरू में कितना है 115 टन पर हेक्टेयर है, ठीक है। और इंडिया में बात किया है तमिलनाडु में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट का रहा है अर्थिंग, ठीक है। ये तो हो गया है, एक मिनट। अर्थिंग इन शुगर केन इज इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेज, कहाँ है अर्थिंग कहाँ होता है, अर्थिंग कहाँ किया जाता है शुगर केन में, तो अर्थिंग जो होता है बेसिकली महाराष्ट्र में किया जाता है, ठीक है, ताकि लोडिंग मतलब गिरे नहीं, ठीक है। टाइंग शुड बी डन इन द मंथ ऑफ, टाइंग की कहाँ पर किया जाता है, टाइंग ऑफ अगस्त में किया जाता है, ठीक है। और स्पेसिंग रो टू रो स्पेसिंग 90 सेंटीमीटर होता है, हमेशा याद रखिएगा। रो टू रो शुगर केन में स्पेसिंग कितना 90 सेंटीमीटर होता है। नेम ऑफ वाइल्ड केन का क्या नेम होता है, तो सैक्रम स्पॉन्टेनियस जो होता है वाइल्ड केन का नाम है, ठीक है। ब्यूरिंग ऑफ केन इज डन फॉर, ब्यूरिंग ऑफ केन क्या कहता है, बर्निंग, जो बर्निंग ऑफ केन इज डन फॉर किसे, बर्निंग ऑफ डन किसे कहता है, इम्प्रूव क्या करता है फॉर इम्प्रूव सुक्रोज और जूसी क्वालिटी, क्या था बर्निंग ऑफ केन क्या करता है, इम्प्रूव करता है सुक्रोज और जूसी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इंडियन केन इंडिजीनियस ऑफ नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया क्या होता है, सैक्रम बारबेरिज होता है, ठीक है। तो चलिए आज ये शुगर केन के बारे में हो गया, ठीक है। कल मिलेंगे किसी और क्रॉप के बारे में जानेंगे, जैसे चिकपी बंगाल ग्राम होता है, ग्राम हो गया, ये सब के बारे में कल देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो आपको मदद करेगा, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।